कहाँ से आई है चाची? आए हैं पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से आई हैं। हाँ, मतलब आपको क्या कहा गया था यहाँ पे आने के लिए? बस उनको दीजिए। आपको पता है दादी, आपको पता है? पता है किस लिए बुलाया गया आपको यहाँ पे? ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से जो पूरी जनता तबाह है, इसके लिए हम लोग आए हैं कि सरकार इस बेकामिल है, मोदी को हमको हटाना है। पहले ही बताइए, आप लोग गोदी मीडिया नहीं ना है। पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कटा फटा कुछ भी लगेगा तो आपको हम अपना नंबर देंगे, आप हमको कॉल करके बोलिएगा कि मैडम आप यहाँ पे काटी हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर हम काटे हैं तो किस लिए काटे हैं। आप प्रधानमंत्री के गोदी में रहने वाले मीडिया, हाँ, अम्बेडकर जी को जानते होंगे। हाँ, हाँ। उनका बनाया हुआ संविधान को बर्बाद करने में लगा हुआ है भगत सिंह। और कैसे लगता है आपको, क्या मतलब कुछ मुद्दा है आप लोगों का? कैसा लगता है? हाँ, अब लाठी आप अपने चलवा बात देना, हिंदू मुसलमान का बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। आप बताइए, संविधान में लिखा है हिंदू मुसलमान करना, नहीं। तो क्यों करते हैं वो? नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। गांधी मैदान में भाकपा माले द्वारा 11वां महाधिवेशन का तैयारी हो रहा है, जिसकी रैली कल यानी 15 फरवरी से भाकपा के द्वारा निकाली जाएगी, जिसके लिए अभी यहां पर टेंट गिरा हुआ है गांधी मैदान में और तमाम सारे लोगों को जगह जगह से यहां पर बुलाया गया है रैली में शामिल होने के लिए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनको कितनी जानकारी है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली के बारे में, जो कि भाकपा माले के द्वारा निकाली जाने वाली है कल। मेरा नाम राघव सा है। कहाँ से है? मोतिहारी पूर्व चंपारण। यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ है हम लोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन भाकपा माले का। तो ओपन सेशन कल रैली का होगा, उसके बाद में 4 दिन का और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुनिया के कई देश के लोग आए हैं, सब महागठबंधन के लोग रहेंगे उसमें। तो आप लोगों को क्या कह के यहाँ पे बुलाया गया है, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आइए, या फिर आप लोग अपने मन से आए हुए हैं? ऐसा क्या कह के नहीं, हम लोगों में कोई व्यक्ति पार्टी के सिरमौर नहीं होते हैं। हाँ। हम लोगों को पार्टी कमेटी प्रणाली पार्टी है और जनता की जो समस्याएं हैं और ये सरकार जिस तरह से जनता के विरोधी बनी हुई है, हाँ। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, इज्जत आबरू, देश के तमाम संसाधन को ये सरकार जिस तरह से क्रोनी पूंजीवाद में कारपोरेट घराने के हाथ है, जिस तरह से औने पौने दाम में बेच रही है, बैंक खाली कर दिया, LIC खाली कर दी सरकार। जो लोग पैसा जमा करते थे कि बुरे दिन में बाल बच्चों में हम निकालेंगे, आज वो सारा पैसा अडानी अंबानी को। अभी तो हिडन वर्ग में देखिएगा, वो जो अडानी के खिलाफ जो बातें जो आई है दुनिया स्तर पर, वो तो बहुत दुनिया में इस देश के जो काला कारनामा है, इस कारनामे पर तो दुनिया हंस रही है। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग यहाँ आए हैं, जो वर्तमान में भारत की सरकार जन विरोधी एक तरह से अघोषित युद्ध देश में चला रही है। तो यहाँ हम लोग बताने आए हैं कि बिहार है पूरे देश के लिए रास्ता तैयार हमेशा किया है, और इस बार भी लोकतंत्र बचाओ से क्या मतलब है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी इसकी अंग्रेजी होती है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि पहले किंगशिप देश में था तो एक राजा था और राजा अपने देश में कुठाराघात करते थे, और लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र, लोगों का शासन होता है। हाँ, जैसे आप जो पढ़िएगा कि लोकतंत्र को परिभाषित जो किया गया है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो लोकतंत्र में ये सब बातें आती है, और यही लोकतंत्र की पहला ये डिफिनेशन है। और उस डिफिनेशन को आज दुनिया में जो भी किंगशिप वाला देश था, आज दुनिया में सभी जगह लोकतंत्र करीब करीब हो गया है। अब किंगशिप का सफाया है, और जनता के जो बुनियादी अधिकार हैं, उस अधिकार के लिए सरकार से अभी पहले गोरा अंग्रेज था देश में, अभी काला अंग्रेज देश में हुकूमत में है। अभी काला अंग्रेज से मतलब क्या है? काला अंग्रेज का मतलब है
कि जो जनता के ऊपर बैठ के और जनता के खिलाफ ही केवल कहर बरसावे, जैसे गोरा अंग्रेज किया करता था, उनको चूसे, उनका शोषण करे, हर तरह से शोषण करे। तो केवल कलर बदला है, मतलब स्किन बदला। 10 वाला बात करके आप लोग को बुलाया गया क्या यहाँ पे? नहीं, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। ये तो वर्णवादी व्यवस्था के लोग करते हैं। हम लोग वर्णवादी व्यवस्था से नहीं आते हैं। हम लोग वर्गीय व्यवस्था की कल्पना करते हैं, वर्गीय व्यवस्था की लड़ाई लड़ते हैं। और जब तक हमारे लोग वर्ग संघर्ष में भरोसा किए हैं, अन्य लोगों में के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं कि वर्गीय संघर्ष के बगैर ये वर्णवादी व्यवस्था नहीं टूटने वाली है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे आए हैं, आपको पता है कि आप लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में आए हुए हैं। संविधान बचाओ। हाँ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, बात एक ही है। तो आपके साथ साथ कितने लोग आए हुए हैं आपके एरिया से? हमारे एरिया से तो अभी आए हैं लोग, और बाकी लोग आएंगे। हम लोग अभी से भी और लोग आएंगे। अब मेरे एरिया से लोगों की इकट्ठा करने की उम्मीद है? हमारे यहाँ से 20,000 के आसपास लोग आएंगे। 20,000। और कल से ये रैली शुरू होगा। रैली के बारे में हमें बताएंगे कुछ? कल ही एक दिन का रैली तो है, ये कल ही है बस। बाकी राष्ट्रीय सम्मेलन में जो डेलीगेट्स हैं विदेश से भी जो आए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल से आए हैं, अफगानिस्तान से, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के हैं, बाकी देशों से भी। तो आपके साथ साथ जितने भी लोग आए हैं, क्या उनको ये बात पता है कि वो किस रैली में आए हैं? सबको पता है, इसलिए कि बैठक करके जनता की पार्टी है और जनता के लिए ही हम लोग सब लोग लगे। हम लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सपोर्ट भाकपा को। भाकपा माले हम लोग की पार्टी है, तो सपोर्ट क्या करना है? आप ही की पार्टी है? हम ही लोग की पार्टी है भाकपा माले। आप लोगों को ये कह के बुलाया गया कि पार्टी की रैली में आप लोग को शामिल होना है। खर्चा वर्चा मिला है कुछ की ऐसे ही, मतलब बस आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं? ये खर्चे की बात जहाँ तक कह रही हैं, ये वर्णवादी व्यवस्था की जो पार्टी है, पूंजीवादी दल के जो लोग हैं, वही सब चीज आप लोगों के दिमाग में भी भरा पड़ा है। भरा पड़े एक सवाल था और जिसका जवाब आपको हाँ ना में देना था। नहीं हाँ ना तो आप ना बोल सकते हैं, मिला है तो आप हाँ नहीं, ये सवाल ही गलत है। आप जो सवाल हम लोगों से किए, बहुत जगहों पर ऐसे किया जाता है। यही तो बोल रहा हूँ कि हम लोगों की पार्टी पूंजीवादी दल की पार्टी नहीं है, अन्य वर्ण व्यवस्था वाली पार्टी है। हम लोगों की पार्टी जो लोकतंत्र का डिफिनीशन जो आपको उन्होंने बताया, उस पर आधारित ये पार्टी है। और उस पर आधारित जो पार्टी है, उसके लिए लेने देने की बात नहीं। जनता अपने पैसे से, अपने गाढ़ी कमाई के पैसे से ये सारा जो मेंटेन किया जा रहा है, वो किसी से कर्ज लेके नहीं, जनता के जरिए ही, जनता के संसाधन पर ही सब कुछ किया गया है। और जनता अपने खर्च से यहाँ आई है और अपने खर्च से वहाँ जाएगी। और आप लोगों का कल रैली है, रैली कब से लेकर कितने बजे तक है? कितने बजे से? कल मैंने 10 बजे से शुरू होगा रैली हम लोगों का। और कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके साथ? पूरे देश में, हिंदुस्तान के तमाम। आप बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार में और कहाँ में जितने जिले हैं, सब जिले से आए हैं लोग। आपका घर कहाँ होगा चाचा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से आए हैं आप? हाँ, पूर्वी चंपारण। फैमिली के साथ आए हैं? हाँ, फैमिली। पूरा फैमिली आया हुआ? नहीं, पूरा नहीं आया। और समझना है तो हमारे स्टेट कमेटी के बड़े साथी यहाँ बैठे हैं। हाँ, हमको यही कहना है कि हम लोग को जो देश में ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से जो पूरी जनता तबाह है, इसके लिए हम लोग आए हैं कि सरकार इस बेकामिल है, मोदी को हमको हटाना है। इसलिए हम लोग मोदी को हटाना है तो लाना किसको है? हम लोग भाकपा माले को लाना है। भाकपा माले को लगता है कि सरकार में ले आएंगे रैली करके। रैली करें हम पूरे देश। मान लीजिए कि आप तो एक आम आदमी हैं, भाकपा माले भी एक पार्टी है ना? तो आप भी पार्टी के मेंबर हैं, तो लगता है कि अगर भाकपा माले का सरकार बनेगा, अगर भाकपा माले अगर सत्ता में आएंगे, तो क्या लगता है कि वो आप लोग की फरियाद जो है वो सुनेंगे, आप लोग का प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करेंगे? हाँ, दूर करेंगे। लगता है? हाँ, लगता है। क्या पूरा मैंने जहाँ लगाए हुए दूर कर दिया है। लगा है वहाँ पे दूर। आप तो खैर कार्यकर्ता है, आम लोगों की बात कर रहे हैं। आम लोग भी ऐसी है, तभी तो आया है। अपना घर से हम लोग 100 रुपया पहले, 1 महीना पहले ही चंदा बेटोड़ कर भेजे हैं। फिर अपना खर्चा खाकर अपना घर से अपना भूजा बड़ी लेकर आए हैं। मतलब आप लोग अपने से चंदा दे के आए हैं यहाँ पे रैली में? हाँ, रैली में।
पहले ही बताइए, आप लोग गोदी मीडिया नहीं ना है। गोदी मीडिया नहीं है, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर आपका दिखा रहे हैं तो हम उनका भी दिखाएंगे। अगर उनका कुछ गलत हुआ, दिखाइए वो सब है, लेकिन मैंने गोदी मीडिया जो होते हैं तो ऐसे बात ले लेंगे, लेकिन सारा चीज़ करेंगे केंद्र सरकार के हित में, मोदी जी के हित में। आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कटा फटा कुछ भी लगेगा तो आपको हम अपना नंबर देंगे, आप हमको कॉल करके बोलिएगा कि मैडम आप यहाँ पे काटी हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर हम काटे हैं तो किस लिए काटे हैं। मैंने आप गोदी मीडिया वाले नहीं है। गोदी मीडिया से क्या मतलब है आपका कि गोदी मीडिया? मीडिया मैंने गोदी मैंने हाँ, कोरा में हाँ, प्रधानमंत्री के गोदी में रहने वाले मीडिया। हाँ, हाँ, हाँ। कैसे बोल रहे हैं कि आपकी कौन कौन लगता है आपको? हल्ला है, पूरा हल्ला है, सारे जितने टीवी चैनल वाले हैं। नेता और नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? क्या नेता लोग सही होते हैं? नेता ना है, मोदी क्या है, मोदी तो नेते हैं। हाँ। हाँ, आप क्या हैं इसका? हम लोग आप कार्यकर्ता हैं? हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ये तो खून देने वाली पार्टी है। हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, मजदूरों के लिए खून देती है। ये कोई भाड़ा की टट्टू यहाँ कोई नहीं है। हाँ, भाड़ा के टट्टू यहाँ कोई आए नहीं है। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के है। मेहनत करते हैं जिस तरह खेत में, हाँ, और वो अपने ही मेहनत के जरिए अपनी पार्टी बना रहे हैं लोग, हाँ। कि हम लोगों की पार्टी कि भविष्य में कितने लोग रहेंगे सत्ता में? अगर ये सब लोग आम लोग का एक पार्टी बनेगा तो सत्ता में कितने लोग रहेंगे? सत्ता में जिस तरह का सिस्टम होगा उस तरह रहता है लोग, और कितने लोग रहेंगे। मोदी के सरकार में जितने लोग हैं संविधान के अनुसार, उसी तरह से तो वो संविधान खत्म करना है। ये कम्युनिस्ट लोग अंबेडकर जी को जानते होंगे। हाँ, हाँ। उनका बनाया हुआ संविधान को बर्बाद करने में लगा हुआ है भगत सिंह। और कैसे लगता है आपको? क्या मतलब कुछ मुद्दा है आप लोगों का? कैसे लगता है? हाँ, अब लाठी आप अपने चलवा बात देना, हिंदू मुसलमान का बिल्कुल, संविधान। अच्छा, बिल्कुल। आप बताइए, संविधान में लिखा है हिंदू मुसलमान करना है, नहीं। तो क्यों करते हैं वो? हाँ, बताइए। फिर एक भी जवाब नहीं दिए संसद में। इस संविधान में है कि नहीं जवाब देना है, तो क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कर दिए तो इंदिरा गांधी ये कर दी, वो कर दी। अरे भाई जवाब दीजिए। एक मोबाइल पर हम सुन रहे थे कि एक शिक्षक कहा, रिटायर हो गए थे, तो वो अपने लड़का से कहा कि बेटा परीक्षा में तुम्हारा क्या हुआ? तो वो कहा कि जे मुखिया जी का लड़का फेल हो गया। तो वो कहे कि अच्छा, तो मुखिया जी का लड़का तो फेल हो गया, तुम्हारा क्या हुआ? तो जो थे ना सरपंच साहब के लड़का, वो फेल हो गए। तो वो कहे कि यार तुम्हारा क्या हुआ? तो वो सब लोग फेल हो गए तो हम भी फेल है। इसी तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री फेल है, अब इसको हटाना है। हाँ, किसको लाना है? किसको लाना है? सब लोग मिलजुल करके न तय करते हैं। कोई एक चेहरा होता है ना चाचा, एक चेहरा होता है। सुनिए, ये अमेरिका नहीं है। हाँ। ये एक चेहरा होगा, पहले हटाना है। जैसे आप एक चेहरे को टारगेट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपको एक चेहरा बताना होगा ना। आप ही बताइए किसको करें जो प्रधानमंत्री है? तो बिल्कुल। किनको करें बताइए? आपके नजर में कोई होगा ना जो लायक होगा। संविधान में क्या है? संविधान में है जो पहले ही कर दीजिए, कि संविधान में है कि जो एमपी जीत के जाएंगे वो न चुनेंगे। बताइए। तो आपका मत होगा ना, आप यहाँ पे आए हैं रैली में शामिल होने के लिए, तो कुछ सोच के ही आए होंगे ना? ये तो गलत मत हो जाएगा। हाँ। ये तो गलत सवाल है। ये अमेरिका में उस तरह से होता है। आप चाहे जहाँ राजा होते हैं पहले से, वो राजा पहले ही से तय कर देते हैं कि फलाने राजा होंगे। ये लोकतांत्रिक देश है ना, पहले आप लड़िए, पहले आप जीतिए। बेसिकली आप लोग का मुद्दा बस यही है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, बस यही मुद्दा है आप लोग का। तब ना हटाना है तो ये सब कपारे बर्बाद हो रहा है सारा लोगों का। आए सत्यानाश पहुंचा रहा है वो, तब उसको हटाइए, आप लोग भी हटाइए। हाँ, देखिए शिक्षा उक्षा सब बर्बाद कर दिया, समझे? आप लोग भी हटाइए। महिलाओं के लिए और वो रोग है, समझे? महिलाओं के लिए सबसे सत्यानाश है। महिला को नीच निगाह से वो लोग देखते हैं। दलित को जिस तरह देखते हैं उसी तरह से महिला को देखते हैं।
अपमानित करते हैं लोग, इसलिए हटाना चाहिए, आप लोगों को भी हटाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं? 3 आदमी आयल बनी से अपना घर से। हाँ, घर कहाँ है आपका? हमारा घर सिवान जिला में है। कहाँ से आई है चाची? आए हैं पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से आई हैं। हाँ, मतलब आपको क्या कहा गया था यहाँ पे आने के लिए? बस उनको दीजिए। आपको नहीं पता है कि आपको किस लिए बुलाया गया है? एना रोड में ना। हाँ, आपको पता है दादी? आपको पता है? पता है किस लिए बुलाया गया आपको यहाँ पे? तो इनमें से किसी को पता नहीं है कि उन्हें यहाँ पे बुलाया किस लिए गया है। हम और लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? कंपार्ट भेड़ियारी, हाँ? भेड़ियारी कंपार्ट। बिरियारी कंपार। पूछते हैं, एक मिनट। क्या, कहाँ घर है आपका चाची? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला। रैली में शामिल होने आई हैं? हाँ, क्या कह के बुलाया गया है? हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए आए हैं। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए आई हैं। हाँ, तो क्या डिमांड है आपका सरकार से? डिमांड है ये? क्या डिमांड रहेगा? सब कुछ हम लोग का ना चाह रही है, कुछ भी नहीं है। घर भी दिक्कत है, कुछ भी इंदिरावास भी नहीं मिल रहा है, ना शौचालय भी मिल रहा है सब। तो इसीलिए रैली में शामिल होने आई हैं, हाँ, हाँ। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात किया यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से, जिनमें से जो महिलाएं थी उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आई किस लिए है, क्या करने आई है, किसके बुलाने पर आई है। लेकिन कुछ पुरुष से जिनसे हमने बात की, बाकायदा उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, रैली निकालने के लिए आए हैं। जो छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है लगातार, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं और लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए आया है। और भाकपा माले के द्वारा जो ये रैली का है नेतृत्व किया जा रहा है, जिसमें ये सारे लोग शामिल होने के लिए आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।